बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार प्रश्न उठते नजर आ रहे हैं, उठते जा रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इतनी चरमराई क्यों है? आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस वक्त नवादा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बर्मा में है, जहां बीते दिन एक महिला को प्रसव के दौरान यहां भर्ती कराया जाता है। प्रसव कराने के लिए भर्ती कराया जाता है। महिला की स्थिति बेहतर नहीं रहने के कारण यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो रेफर कर देते हैं नवादा सदर अस्पताल में। लेकिन वाकया निकल कर ये आ रही है कि वो महिला जो है वो सदर अस्पताल नहीं पहुँचती है। वो जो है लोगों के कन्वेंस के दौरान जो निकल कर आरोप, जो परिजन का आरोप लग रहा है कि कन्वेंस के दौरान यहाँ के आशा के द्वारा जो है कन्विंस किया जाता है और निजी अस्पतालों में जो है भर्ती कराया जाता है। उसके बाद उस महिला को सिजेरियन कराने के दौरान जो है उसके बच्चे और प्रसव जो महिला है उनका जो है निधन हो जाता है। उसके बाद परिवार वाले जो है आक्रोशित हो जाते हैं और निजी अस्पताल पर जो है तोड़ फोड़ मचाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की जो है नज़रें खुलती है। उसके बाद जो क्या क्या कुछ मामला हुई है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर अभी तक क्या हुआ है प्रशासनिक तौर पे, और बात करें तो टीम गठित क्या क्या हुई है हम जानने का प्रयास करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, शुभ नाम बताएंगे सर। डॉक्टर राम कुमार हुआ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी बर्मा के प्रभारी हुए। अच्छा। कल आशा एक डिलीवरी लेकर के आई थी। एक्चुअली मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रति माह 300 से 350 प्रसव प्रति माह के होता ही आ रहा है। और जो भी एएनएम और जीएनएम है टैलेंटेड अपना सेवा दे रही है। हाँ, कल उसी बीच एक मरीज शोभा देवी मनीष मांझी एरूरी गांव की 27 साल की महिला थी जो प्रसव के लिए पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाई गई थी। हाँ, जिसका कॉल डिटेल हमने एम्बुलेंस से भी निकाला है। हाँ, एक आशा के द्वारा कॉल बुक करवाया गया था और वो लेकर के यहाँ पे आई थी। कितने बजे? वो कल 2/10/24 को 10:55 में यहाँ पे आई थी। जिस समय वो आई उस समय पेशेंट स्टेबल ही था, जनरल कंडीशन भी ठीक ठाक था और वो लेबर में जा चुकी थी। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर साहब भी उसको प्रॉपर देख रहे थे, एएनएम भी देख रही थी। 10:55 में भी देखा गया, 12:30 में भी देखा गया है उसको, और 1:26 में जिस तरह से उसको प्रोग्रेस होना चाहिए था, हाँ उस तरह से उसमें प्रोग्रेस नहीं था। तो हमारे दो डॉक्टर यहाँ पे थे, एक डॉक्टर रतन गुप्ता और एक डॉक्टर हेमंत गुप्ता। और उन लोगों ने डिसीजन लिया कि नॉर्मल डिलीवरी में इसमें दिक्कत हो रही है, इसको बेटर मैनेजमेंट के लिए इसको सदर हॉस्पिटल के लिए वो 1:26 में यहाँ से रेफर किया गया। हाँ, रेफर किया गया। रुकना चाहेंगे, वो जो प्रसव आई थी शोभा देवी का फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकेंड? नहीं, वो एक्चुअली थर्ड ग्रेविडा में थी। पहले का 2 मैंने नॉर्मल ही हुआ था, 2 बच्चे हुए थे। नॉर्मल ही हुआ था। और लेकिन अभी जो ये प्रसव था जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था नॉर्मल डिलीवरी में उतना वो हो नहीं रहा था और फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल था, कैपुट बन रहा था। तो डॉक्टर साहब एक अच्छे मैंने दोनों डॉक्टर साहब डिसाइड किए कि नहीं ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल में चला गया है। कौन डॉक्टर देखे थे, क्या नाम? हाँ, डॉक्टर दो थे उस समय ऑन ड्यूटी में, दो डॉक्टर थे। एक डॉक्टर हेमंत गुप्ता थे और एक डॉक्टर रतन गुप्ता थे। हाँ, वो दोनों ही देखे थे और दोनों ने एक मिलकर के डिसीजन लिया कि इसको बेटर मैनेजमेंट के लिए नवादा सदर हॉस्पिटल भेज दिया जाए कि इसको वहाँ पे सिजेरियन या जो भी हो वहाँ के सीनियर डॉक्टर अपना डिसाइड करके इसको फिर अच्छा ये बताइए कि जब रेफर की गई थी तो एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था? हाँ, हम लोग जब यहाँ से जब रेफर करते हैं तो उसको एम्बुलेंस के द्वारा ही उसको सेवा प्रदान की जाती है। लेकिन वो एम्बुलेंस में चढ़ी भी, उसके बाद वो उतर गई, गेट के पास ही उतर गया और वो वहाँ जाने से रिफ्यूज कर गया। तो उसमें फिर हम लोग कोई जो मैंने एम्बुलेंस में बैठे थे तो सरकारी कर्मी कौन थे? वो एक्चुअली बैठी होंगे तो कोई ना कोई सरकारी कर्मी वो तो होता है। जैसे एम्बुलेंस जैसे ही रेफर होता है एम्बुलेंस गेट पे लग जाता है और वो एम्बुलेंस वहाँ पर से जाता है। लेकिन वहाँ से वो जा नहीं पाई, बोला कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे और
प्राइवेट में कहीं वो चली गई, वो आपके एम्बुलेंस पर बैठी नहीं? नहीं, कुछ सामान वामान वो रखे, लेकिन वो एम्बुलेंस कैंपस से मेरा बाहर नहीं गया कि वो मेरा एम्बुलेंस ड्राइवर कहीं और लेके चला गया या कुछ ऐसा कुछ घटना नहीं घटा, वो यहीं से वो नहीं गई। हाँ, और किसी के बहकावे में या क्या भी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। हाँ, और वो प्राइवेट क्लिनिक में वो चली गई और वो उसी दरमियान उसको वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दरमियान जच्चा बच्चा दोनों डेथ हो गया, जिसके परिजनों का आरोप है कि आपके जो आशा है, आशा के द्वारा जो है माइंड पास किया गया, बताया गया, बहला फुसला कर जो है निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हम लोग उसको भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वो दोषी पाएगी तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके विरुद्ध हम लोग कदम उठाएंगे। अभी तक उस निजी अस्पताल पर जो है क्या क्या कर? अभी तक कल जिला से मैंने एक टीम गठित होकर के हेल्थ विभाग से एक आया था, जिसमें 3 सदस्यीय डॉक्टर का टीम था। तो उसमें जांच उपरांत कमेटी के द्वारा उसको सील कर दी गई है क्लिनिक को, और उस क्लिनिक पे FIR भी कल लॉन्च कर दिया गया। जांच टीम बन गई? हाँ, जांच टीम के मंतव्य पे ही उसको सील किया गया। उसके बाद उसको मैंने उस क्लिनिक पे भी FIR कल कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कितनी दूरी पर वो निजी अस्पताल है? 200 से 300 मीटर के रेंज में है। 200-300 मीटर कितनी दूरी पर होनी चाहिए? क्योंकि रूल होती है, कानून होता है, जब भी कोई यदि बात करें तो सरकारी संस्थान हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग का हो, हॉस्पिटल हो, है ना, CSC हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सदर अस्पताल हो, तो कितनी दूरी पर जो है निजी अस्पतालों का जो है आदेश मिलता है बनाने की, चलाने की? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, एक्चुअली हम लोग रजिस्ट्रेशन इशू तो नहीं करते हैं, तो हम लोग को पता कितने दूर, चूँकि आप प्रभारी हैं, कहीं ना कहीं लोग आरोपयन करते हैं और लोग देखते हैं, वो भी कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी चलता है कि ये निजी अस्पताल में मिली भगत कहीं कहीं सरकारी खेल होता है। नहीं, एक्चुअली यहाँ की जनसंख्या भी तो अच्छी है, और पर मंथ मेरी आशा 300-350 के रेंज में अगर डिलीवरी करवा रही है, तो आखिर उन्हीं लोग का देन है कि प्रसव सेवा तो हम लोग सुचारू रूप से करवा ही रहे हैं, लेकिन ये हमें आइडिया नहीं है कि कितने बगल में होना चाहिए, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। और इसकी हमें, क्योंकि हम सर्टिफिकेट जो नर्सिंग का जो लाइसेंस होता है हम लोग तो निर्गत नहीं करते हैं, इसलिए। अच्छा, कहीं ये भी लगता है सर, क्योंकि तीसरा प्रेगनेंसी था, तीसरा बच्चा था, 2 बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो जाता है, तो कहीं कहीं लोग, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो जानते हैं कि जब जिस प्रसव या जिस महिला को जो है नॉर्मल डिलीवरी से 2 बच्चे हो जाए, तो कहीं कहीं अमूमन तौर पर भी नॉर्मल डिलीवरी से ही सिजेरियन जो है वो कहीं कहीं किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे की स्थिति देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा रहा है और बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, फिटल डिस्ट्रेस की रिस्पिरेटरी उसका हार्ट रेट कम रहा है, तो उस समय उसको बचाने के लिए भी सिजेरियन का उपाय किया जाता है कि जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सेफ निकले। तो उस चीज़ को हम लोग देख करके, उस डॉक्टर साहब देख के कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा रहा है, हो सकता है कि बच्चा खराब ना हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी तो अभी संभव नहीं है, तो इसके लेकर के हम लोग बेटर मैनेजमेंट के लिए हायर सेंटर को मैंने भेजे थे। क्या उस महिला को, चूँकि प्रधानमंत्री हर एक महीने में जो है वो जो भी प्रसव वाली महिला होती है, जांच होता है प्रधानमंत्री कौन से मातृत्व सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, क्या उस महिला को उस देखभाल हो रही थी? हाँ, हमारे यहाँ प्रत्येक माह को 9 तारीख को तो किया ही जा रहा था, और उसमें खून जांच, ब्लड जांच, ये सब भी मैंने किया हुआ था, जो मेरा रजिस्टर में है, जो ANM लिखी थी। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी? अल्ट्रासाउंड मेरे संस्थान में नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग वो सारे जांच ठीक थी? हाँ, ब्लड ठीक था, ब्लड में कोई दिक्कत नहीं था, जनरल कंडीशन भी पेशेंट का ठीक था। हाँ, जिस समय यहाँ से वो जा भी रही थी उस समय भी नॉर्मल कंडीशन में, उसका BP 130/70 था। हाँ, और एक्चुअली उसको केवल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के ही चलते भेजा गया था कि इसको जच्चा और बच्चा दोनों सही हो, और इसी को लेकर के वो नवादा के लिए डॉक्टर साहब रेफर किया था। अच्छा, इस घटना को लेकर, चूँकि वो महिला मृत हो गई है,
किनका जिम्मेवारी मानते हैं, कौन इसमें जो है किनकी गलती से उनकी जान गई है, क्योंकि कहीं कहीं सिस्टम पर भी सवाल उठता है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या दिक्कत हुई, ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या दिक्कत हुई, कौन डॉक्टर साहब किए नहीं किए, वो तो क्लिनिक संचालक ही बता पाएंगे। हाँ, कि उन लोगों से तो हमारी जान मैंने बात भी नहीं हो पाई, काहे कि वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा। आपके द्वारा जांच की गई, क्या वो डॉक्टर MBBS थे या ऐसे ही फर्जी हैं? क्या तो आपको- हम लोग जो वहाँ पे जो जांच किए उसमें तो जो भी डॉक्टर थे प्रिस्क्रिप्शन पे वो तो क्लिनिक संचालक नहीं बता पाएंगे कि किन से वो करवा रहे थे, क्या कर रहे थे। हाँ, और वो उन्हीं का मैटर है। क्योंकि उनसे जब हमारी संस्थान किसी भी संस्थान को जब खोला जाता है तो कहीं कहीं डॉक्टर साहब जी। MBBS के ही लाइसेंस पर जो है ना, सर्टिफिकेट पे जो है आदेश मिलता है। जी, उस क्लिनिक में जो बोर्ड भी लगे हुए थे उसमें मैंने वैसा नहीं था, मैंने पैड पे जो हम लोग लिए हैं उस पर कोई सर्जन का नाम नहीं था। और बाकी तो अनुसंधान चलेगा, उसमें पता चलेगा कि कौन डॉक्टर साहब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो तो बाद में पता चलेगा। और यदि आपके कर्मी कोई उसमें संलिप्त होते हैं तो क्या कीजिए? नहीं, मेरे क्योंकि जांच की चल रही है, मैटर चल रही है। मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अगर कोई भी कर्मी कभी भी अगर प्रशासन अगर किसी तरह का सहयोग मैंने जांच में हम 100% सहयोग करेंगे। और हमें अगर जो भी कर्मी मेरा अगर उसमें संलिप्त पाया गया तो हमें उसे कानूनी कार्रवाई करेंगे और सख्त मैंने सजा दिलाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी थे जिन्होंने साफ तौर पर इन्होंने कहा, और अभी जो है जांच हुई है, जांच टीम गठित हो गई है। निजी अस्पताल के जो संस्थान जो है पटना क्लिनिक में सर, जी, पटना क्लिनिक पर FIR भी हो गई है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे कुछ होती है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहेंगे मगध टाइम्स पर।